ये ड्रामा सीरियल का आखिरी एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अब न सिर्फ दुआ किशमिला और सरफराज की हकीकत नौशीरवा के सामने खोलेगी, बल्कि दुआ जफर और फिजा की शादी भी कराने वाली है। तो अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। जैसा कि जफर ने एक बड़ी चाल चली है और उसने जब्बार की डायरी तलाश करके बाबासा तक पहुंचा दी है, जहां बाबासा ने जैसे ही जब्बार की डायरी पढ़ी तो बाबासा को पता चल गया कि जब्बार को मारने के पीछे किशमिला का हाथ था, और ये भी पता चला कि किशमिला का जब्बार के साथ सुलूक कैसा था, और वो जब्बार को पसंद नहीं करती थी बल्कि नौशीरमा को पसंद करती थी। जहां दूसरी तरफ जफर ने भी फोन करके दुआ को बता दिया है कि नौशीरवा इसे तलाक देना चाहता है और तलाक के पेपर्स बनवाना शुरू कर दिए हैं, इसलिए जो भी करना है जल्द से जल्द करना होगा। और किशमिला को भी शक हो गया है। फिर दुआ ये सब सुनते ही जुआ की बरसी वाले दिन ही हवेली पहुंच जाएगी, और नौशीरमा जैसे ही दुआ को देखेगा, दुआ से कहेगा कि तुम यहाँ पर क्या लेने आई हो। फिर दुआ नौशीरवा से कहेगी कि मैं आपको बहुत ज्यादा मिस कर रही थी, मैं आपको देखने आई हूँ, अब से मिलने आई हूँ। और तब नौशीरमा कहेगा कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, इसलिए आइंदा यहाँ आने की जरूरत नहीं। जहां पर दुआ कहेगी कि आपका चेहरा आपके अल्फाज से मैच नहीं कर रहा, मैं अच्छे से जानती हूं कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं और आप मुझसे नफरत कभी भी नहीं कर सकते। फिर नौशीरमा कहेगा कि अब हमारे दरमियान कुछ भी नहीं रहा, जो भी था अब खत्म हो चुका है, इसलिए अब ये तुम्हारी बातें मुझ पर कोई असर नहीं करेंगी। और तब दुआ कहेगी कि हमें कुछ भी खत्म नहीं हुआ, नौशीरवा हमारे दरमियान सिर्फ और सिर्फ गलतफहमियां पैदा हो गई थीं, और वो भी किशमिला ने पैदा की थी। आप चाहते थे ना कि मैं आपको सबूत ला कर दूं कि किशमिला ने आपकी जान लेने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, किशमिला ही सरफराज के साथ मिली हुई थी और उन दोनों ने मिलकर मेरे खिलाफ और आपके खिलाफ प्लान बनाया था। फिर किशमिला भी ये सारी बातें सुनकर हैरान हो जाएगी और कहेगी कि तुम्हें किसने कहा, तुम्हारे पास क्या सबूत है जो तुम ये बातें कर रही हो। और यहाँ पर दुआ ना सिर्फ नौशीरवा के सामने सारी की सारी रिकॉर्डिंग सुना देगी, बल्कि नौशीरमा के सामने किशमिला का राज भी फाश कर देगी और नौशीरवा को बता देगी कि ये किशमिला ही थी। इसके बाद रिकॉर्डिंग सुनने के बाद नौशीरमा को दुआ पर यकीन हो जाएगा, लेकिन किशमिला कहेगी कि नौशीरवा ये तो नकली भी हो सकती है। आजकल तो बहुत सारे टूल्स आ चुके हैं जिनकी वजह से ऐसी चीजें बनाना बहुत आसान हो गया है, और अब ये मुझे बसाना चाहती है। जहां फिर हो सकता है कि दुआ किशमिला से कहे कि किशमिला, अगर तुम यही चाहती हो कि मैं तुम्हारे सामने एक सच्चा सबूत लाकर रख दूं तो ठीक है। फिर वो जफर से कहेगी कि जाओ जाकर सरफराज को लेकर आओ। जहां अब मुझे यही लग रहा है कि सरफराज को अगवा करवाने के पीछे दुआ का ही हाथ था, क्योंकि वो सबके सामने सरफराज से सारी की सारी हकीकत बोलवाना चाहती थी। इसके बाद जफर भी सरफराज को लेने चल जाएगा और इतनी देर में बाबासा भी छत से नीचे आ जाएंगे। जहां फिर बाबासा के हाथ में डायरी देखकर अम्मा सा कहेगी कि आपके पास ये डायरी कहाँ से आई। ये तो जुआ की डायरी थी और ये तो काफी अरसा पहले खो गई थी, आपको कहाँ से मिल गई। और डायरी देखकर किशमिला के होश अलिफाड़ जाएंगे, क्योंकि वो डायरी घुमाने के पीछे किशमिला का ही हाथ होगा। जहां फिर बाबासा कहेंगे कि ये डायरी मुझे जफर ने भेजी है और मैंने ये डायरी पढ़ ली है, और जुआ ने इसमें सब कुछ सच सच लिखा हुआ है, और उसने ये भी लिखा है कि किशमिला इससे मोहब्बत नहीं करती थी बल्कि नौशीरवा से मोहब्बत करती थी, और इतनी मोहब्बत करती थी कि वो किसी न किसी दिन जुआ को मारने में भी हिचकिचाएगी नहीं, और आखिरकार उसने हमारे जुआ को मार दिया। जहां फिर किशमिला कहेगी कि ऐसा कुछ नहीं है बाबासा, हो सकता है कि जफर ये सब कुछ चाल चल रहा हो, क्योंकि इसे भी मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूं, और मैं और जुआ ये सब कुछ मेरे बारे में कैसे लिख सकते हैं। जहां फिर यहाँ बाबासा कहेंगे कि हम अपने बेटे की लिखी हुई बातों को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, और अब तुम कुछ नहीं बोलो किशमिला। और इसी वक्त जफर भी सरफराज को कान से पकड़कर नौशीरवा के सामने पेश कर देगा, जहां पर सरफराज भी सारी सच्चाई बता देगा और बता देगा कि वो सब कुछ किशमिला के कहने पर कर रहा था, और तब किशमिला के पास कोई झूठ बोलने के लिए नहीं होगा। तब किशमिला अपना जुर्म एक्सपेक्ट कर लेगी। जहां दूसरी तरफ फिजा को भी इसका प्रिंसिपल इससे प्रपोज कर देगा और कहेगा कि आप तो जानती हैं फिजा कि मेरी बीवी कुछ अरसा पहले ही फौत हो गई थी, और मेरी छोटी छोटी 2 बच्चियां हैं, और मैं चाहता हूं कि आप उनसे मिलें और मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। जहां मुझे यही लग रहा है कि यहाँ पर फिजा इनकार करेगी या ना करे, लेकिन इसकी माँ और उसका बाप जरूर इनकार कर देंगे। और तब असलम साहब ही अपनी बीवी से कहेंगे कि ये सारी की सारी मेरी गलती है, मैं ही ने अपनी बेटियों को धुतकारा है और उनको किसी काबिल नहीं समझा, इसी की वजह से इतने बड़े सानिहे मेरे सामने पेश आए हैं। मैं बहुत ही ज्यादा पछता रहा हूँ,
मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि अब क्या होगा। जहां फिर जैसे ही सरफराज और किशमिला की सच्चाई सब घर वालों के सामने आएगी तो नौशीरवा भी पुलिस को बुलाकर किशमिला और सरफराज दोनों को गिरफ्तार करवा देगा। और उसके बाद मुझे यही लग रहा है कि बाबा सा, अम्मा सा और नौशीरवा खुद दुआ से मुआफ़ी मांगेंगे और नौशीरवा दुआ से कहेगा कि मुझे माफ़ कर दो दुआ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। लेकिन यहाँ हो सकता है कि दुआ इसी वक्त नौशीरवा को माफ़ कर दे और कहे कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, इसमें सारी की सारी गलती तो किशमिला और सरफराज की थी। उन्होंने ही ऐसा माहौल पैदा किया कि आप लोग ये समझने पर मजबूर हो गए कि मैं सरफराज को पसंद करती हूँ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है नौशीरवा। जहाँ फिर यहाँ नौशीरवा और दुआ की सुलह हो जाएगी और उसके बाद हो सकता है कि दुआ ही अपने घर वालों से बात करके जफर और फिजा की शादी के लिए भी मना ले। जहाँ दूसरी तरफ सिमल भी अपनी माँ से बेइज्जत होती है और उसके बाद सिमल को भी अक्ल आती है कि फिजा सही थी और वो गलत थी, और तब सिमल को अपने किए पर पछतावा होगा और इसी वक्त वो खिज़र को फ़ोन करके कहेगी कि मुझे अपने साथ अपने घर ले जाओ क्योंकि मैं अब यहाँ पर और नहीं रहना चाहती। जहाँ फिर खिज़र सिमल को अपने साथ वापस ले जाएगा और हो सकता है कि दुआ के कहने पर फिजा भी जफर से शादी करने के लिए तैयार हो जाए क्योंकि जफर जैसा अच्छा इंसान फिजा को और कहीं से नहीं मिलेगा। जिसके बाद इस ड्रामे की एंडिंग में न सिर्फ दुआ और नौशीरवा खुशी खुशी रहेंगे बल्कि जफर और फिजा की भी शादी हो जाएगी और ये लोग भी दुआ और नौशीरवा के साथ खुशी से रहेंगे। क्या जफर और फिजा की शादी होनी चाहिए या नहीं? कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।